समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट हैं, आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योगफल, समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योगफल 21 यानी कि 21 दे रखा है तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 63 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं, माना समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यही तीन लिए जाते हैं। मैं बता चुका हूं समांतर श्रेणी की तीन जो संख्याएं होती हैं हमारी a माइनस डी, ए और a प्लस डी है हमारी। ये कहता है तीन संख्याओं का योगफल, यानी योगफल का मतलब जोड़ दें, यदि हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें तो किसके बराबर बैठे भैया, 21 के बराबर बैठना चाहिए। यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पे भाई d से d कैंसिल हो गया और a कितने हो गए, ये 3a बराबर कितना आ गया हमारा 21 और 3 सत्ते 21, a बराबर कितना आ गया 7, a की वैल्यू निकल गई हमारी कितनी, 7। अब हमसे क्या कह रहा है कि अंतिम, देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन आपका। तो देखो क्या कहता है, अंतिम, अंतिम कौन सा भैया, ये वाला है, और दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि अंतिम दो संख्याएं, ये है अंतिम और एक ये लास्ट की, यही तो है, प्रारंभ की ये दो हैं, तो लास्ट की जो दो हैं अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों की गुणा कर दें, इन दोनों की, तो वो किसके बराबर बैठेगा हमारा, 63 के। यानी क्या a और इंटू ए प्लस डी इक्वल टू किसके है हमारा, 63 के। और देखो a की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी आ रही है, 7 आ रही है, तो ये क्या आ गया हमारा 7 और 7 प्लस के d बराबर भैया कितना है, 63 है, और 7 निम्न 63, तो 7 प्लस के d बराबर कितना आ गया 9 और d बराबर आ गया हमारा 9 माइनस के 7, और 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 2, तो d का मान आ गया 2 निकल के। जब a पता है हमें, a कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और d पता है 2 आ गया, तो पद तो यही है भाई, तीन संख्या यही तो है हमारी। तो जब a पता है, d पता है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी है, a माइनस डी होगी पहली, तो कितनी हो गई 7 माइनस के, और d की वैल्यू कितनी निकाली है ना, 2, और दूसरी आ गई हमारी 7a और 7 प्लस 2, तो ये संख्या आ गई हमारी 5, 7 और 9। ये है हमारी तीन संख्याएं जो पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योगफल, यदि इन तीनों को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा हमारा, 21 आएगा, और अंतिम दो की गुणा करें यदि 7 निम्न 63, तो कितना आ रहा है, 63। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जो मोस्ट क्वेश्चन है आपके। और क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसमें इसी टॉपिक पर क्वेश्चन देखेंगे आपके। एक क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योगफल 15 दे रखा है और उनके वर्गों का योगफल 107 है। यानी देखो तीन संख्याओं का योगफल, संख्याएं हमारी कौन सी हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यही तो है तीन संख्याएं। इनका योगफल दे रखा है उसने, योगफल दे रखा है a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना दे रखा है भाई, वो दे रखा है इन्होंने 15 दे रखा है, और इनके वर्गों का योगफल वो दे रखा है हमें
107 दे रखा है और 3 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। दोबारा से क्वेश्चन को सुन लीजिए आप। यदि समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं जिनका योगफल कितना है 15 है तथा इनके वर्गों का योगफल कितना आ रहा है 107 दे रखा है, आपको 107 है, तो आपको 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम देखें कि भाई इनका योगफल करें तो कितने के बराबर है 15 के बराबर है। तो मैंने क्या करा, तीनों संख्याएं जोड़ दी। डी से डी क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। कितना आ गया 3a बराबर कितना आ गया भाई 15, 3 पंजे 15, यानी a बराबर कितना आ गया हमारा 5। अब वो कहता है कि इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल यानी a माइनस डी का वर्ग कर दें हम, प्लस a का वर्ग करें और a प्लस डी का वर्ग करें। वर्गों का योगफल यानी जोड़ दें इन सबको, तो किसके बराबर आना चाहिए 107 के बराबर। अब भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सभी को पता है, तो a का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस के 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के 2ad बराबर कितना आ रहा है 107। यहाँ पर देखें 2ad और 2ad कैंसिल हो रहा है, एक माइनस का है भाई और एक कैसा है ये प्लस का है। हम देखें एक ये रहा a स्क्वायर, एक ये है, एक ये है, कितने हो गए हमारे 3a स्क्वायर। अब डी स्क्वायर देखो, एक ये है हमारे पास और एक ये रहा हमारे पास, और तो नहीं है, तो कितने हो गए हमारे 2d स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 107 आ रहा है। भाई a का मान तो था, कितना था हमने निकाल चुके हैं 5, तो ये आ जाएगा 3 और 5 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू डी का स्क्वायर बराबर 107। क्या आ गया हमारा, 5 का स्क्वायर करें 25, 25 3 75, यानी कि 75 प्लस के 2 इंटू डी स्क्वायर बराबर आ गया 107। भाई इसको हम इधर ले जाएं तो क्या आ रहा है हमारा 2d स्क्वायर इक्वल टू 107 में से माइनस कर दें हम कितना 75 और कितना आ जाएगा हमारा ये आ गया 7, 2 बचे यहाँ पर, 7 में से 5 गए 2 और ये 3 और ये आ गया 2d स्क्वायर। देखो 2 से यदि हम इसमें भाग करें तो 16 दूनी 32, तो d स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16 और d बराबर आ गया हमारा प्लस माइनस के 4। यहाँ तक बात समझ में आई। हमने a और d दोनों की वैल्यू हमारे पास है। अब यहाँ पर d के 2 मान आ रहे हैं। एक तो देखो भैया d बराबर आ रहा है 4 और एक d बराबर आ रहा है हमारा माइनस के 4। ठीक है, 2 मान आ रहे हैं, एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि भाई एक बार तो हम 4 से देखें संख्याएं क्या क्या आ रही हैं। इधर निकाल देते हैं हम इसे, 4 से देखें संख्याएं क्या क्या आ रही हैं हमारी जो है। पहली स्थिति तो देखो ये है कि जब a बराबर कितना था हमारा, a बराबर निकाला था हमने 5 था और d बराबर हमने ले लिया कितना दे रखा है 4 है, सॉरी 4 आ रहा है, d बराबर हमने ले लिया 4। तब संख्याएं क्या थी हमारी, संख्याएं थी a माइनस डी यानी कि 5 माइनस डी कॉमा a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और दूसरी क्या है a प्लस डी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और d की वैल्यू क्या है 4, तो कितनी आ जाएगी ये 5 प्लस 4, तो कितनी हो गई ये हो गया 1, 5, 9। एक तो संख्या ही आ गई। जब दूसरी स्थिति ये आती है कि जब हमारे a इक्वल टू कितना हमारा 5 है और d इक्वल टू क्या है हमारे पास माइनस के 4 है, तो हम क्या करें भाई d की जगह माइनस के 4 रखेंगे। संख्याएं कौन सी है हमारे पास, a माइनस डी है, a है और a प्लस
डी है। तो ए की जगह कितना है 5 माइनस के 4 ऐसे, और 5, और ये आ जाएगा हमारा कितना आ रहा है 5 और माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस हो गए, कितने हो गए ये 9 हो गए भाई, और ये 5 और ये कितने हो गए हमारे 1, यानी कि इन्हें उल्टा कर दो बस केवल, क्या 9 5 1। इस तरीके से हम संख्याएं निकाल सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, ये भी मैं बोर्ड का ही क्वेश्चन ले रहा हूं। एक क्वेश्चन है इसमें, समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 51 दे रखा है, बाह्य पदों का गुणनफल 273। आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज का, और इसमें कह रहा है 3 पदों का योगफल 51 दे रखा है। भाई मान लीजिए 3 पद कौन से हमारे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत पद a माइनस डी, ए और a प्लस डी, 3 पदों का योगफल दे रखा है उसने, कितना दे रखा है 51 दे रखा है। 51 का मतलब है कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना आ गया भैया 51। d से d कैंसिल हो गया, और a को हम प्लस करें तो 3a इक्वल टू कितना हो गया 51। 3 से काट लो भाई, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, a बराबर कितना आ गया 17। a की वैल्यू निकल के आ गई हमारी कितनी 17। अब आगे क्या कह रहा है वो, ये कहता है बाह्य पदों का गुणनफल 273 है। बाह्य पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल बराबर दे रखा है 273। बाह्य पदों का मतलब है हमारा, क्या दे रखा है आपको a माइनस डी और a प्लस डी, यही तो है बाह्य पद। बाह्य पद का मतलब है बाहरी पद, जो दोनों बाहरी पद यही है हमारे, ये बीच वाला पद है हमारा। तो इन दोनों का गुणनफल यानी a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल टू कितना दे रखा है 273। भाई इन दोनों का क्या करें, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या बनना है हमारे, ये बनना है a स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर इक्वल टू 273। a की वैल्यू तो है तुम्हारे पास, कितनी है 17, 17 का स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर इक्वल टू 273। भाई 17 का स्क्वायर आप करके देख सकते हो, ऐसे 289 होता है, लेकिन 17 का स्क्वायर कर सकते हैं आप। 7 49, 9 आ गया, 4 7 और 4 11 हो गए, एक 7 आ गया, और ये आ गया हमारा, तो ये कितना आ गया 9 8 और 2, तो ये आ गया हमारा 289 माइनस के डी स्क्वायर इक्वल टू 273। इसे हम इधर ले जाएं तो यह आ जाएगा माइनस के डी स्क्वायर इक्वल टू 273 माइनस के 289। समझ में आ रहा है? इसमें से इसे हमने क्या करा, 273 को क्या कर दिया हमने माइनस करें हम, तो क्या बच रहा है हमारा, एक तो 6 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो कितना आ गया हमारा माइनस के डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 16। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और डी स्क्वायर इक्वल टू जो आ गया हमारा वो आ गया हमारा 16, और डी इक्वल टू आ गया प्लस माइनस के 4। बिल्कुल सेम वही कंडीशन बन गई आपकी। पद क्या है हमारे पास, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस। जब a बराबर कितना है 17 है और d बराबर कितना है हमारा 4 है, तो ये पद इसमें रख दो। कितना आ गया 17 माइनस के 4, 17 और 17 प्लस के 4, कितने हो गए पद आ गए निकल के हमारे, ये टर्म कितने आ गए हमारे 13
17 और 4 कितने हो गए 21। भाई 13, 17 और 21। इसी तरीके से जब a इक्वल टू कितना है हमारा 17 है और d इक्वल टू क्या है हमारे पास -4, तो उलट जाएंगे, ये सिर्फ अंतर इतना ही आएगा। तो ये आ जाएगा 17, यहाँ पर रखेंगे d कितना है हमारा -4, तो माइनस माइनस कैसे हो गए प्लस हो गए, 4 आ गया और 17 आ गया और 17 और d की वैल्यू क्या है -4, तो -4 कितना आ गया हमारा ये आ गया 21, 17 और 13। इस तरीके से क्वेश्चन करने थे। मैंने एक तरीके के क्वेश्चन बताए, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है और आपकी समझ में आए होंगे। और यदि आपकी समझ में आए हैं तो भाई मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।